हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज लेसन 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो लेसन 1 एंड लेसन 2 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, उसके बारे में था। और उसके बिहाफ में आपको एंड ऑफ द लेसन आपको होमवर्क दिया गया था, शायद आप कर लिए। नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, पूरा उस टॉपिक के ऊपर ही था। ठीक है, तो मैं आज स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्टिकुलरली 5 एंगल के ऊपर हम लोग के सिलेबस में है फिलहाल। एंड क्लास 11 में जाने के बाद आपको इसी एंगल को 90 के बाद जो भी एंगल बनेगा उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। वो क्लास 11 का बात है। फिलहाल क्लास 9 में आपको एक्यूट एंगल अप टू 90 डिग्री पढ़ना है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना लेसन 3 होगा। सिमिलरली 8.2 के लिए भी अपना 2 लेसन बनाया जाएगा, लेसन 3 एंड लेसन 4। ठीक है, तो लेसन 3 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। एंड उसके बिहाफ में मतलब 8.2 के हिसाब से जो भी आरडी और आरएस में आपका क्वेश्चन दिया गया है वो होमवर्क में दिया गया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो एक्सेप्शन क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेसन 4 में लेगा, जिसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन ऑफ आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले अपना कंटेंट क्या है वो देख लो। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो भी बोला जाता है। टी रेशियो विद सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यो फॉर्मूला पढ़ेंगे, हनी सिंह को याद करेंगे एक बार। उसके बाद यूजिंग ट्राइंगल किस तरह से निकाला जाता है। 3 अलग अलग तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो तरीका को याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या है कि स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या क्या एंगल आपको जानना है। 0 डिग्री जानना है, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, और वापस वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वही सीक्वेंस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीक्वेंस वाइज याद हो गया। इनफैक्ट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये भी याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, उसका यूज हम लोग करेंगे यूजिंग ट्रायंगल में। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले अपना पहला लाइन किस तरह से लिखा जाएगा उसके ऊपर सोचो। अपना पहला लाइन किस तरह से बनेगा वो ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपको लिख लेना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहला क्या है, 0 से लेके 4 तक लिख लेना। उसके बाद क्या करेगा सर, उसके बाद आपको हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देना। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है बात। तो मैं इसी का ही जस्ट बगल में लिख देता हूं क्या क्या आने वाला है। 0 डिवाइडेड बाई 4 0 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 1 बाई 4 ही रह जाएगा, 2 बाई 4 इसका मतलब 1 बाई 2 हो जाने वाला है, 3 बाई 4 3 बाई 4 रहेगा एंड 4 बाई 4 आपका क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। क्लियर है बात। पहला स्टेप 0 से लेके 4 तक लिखना है एंड सेकंड स्टेप हर नंबर को 4 से डिवाइड करना, ये 2 स्टेप। तीसरा स्टेप जो नंबर आपका आ गया है उसको रूट ओवर ले लेना। तो 0 का रूट ओवर क्या होने वाला है, 0। 1 बाई 4 का रूट ओवर 1 बाई 2, 1 बाई 2 का रूट ओवर 1 बाई रूट 2। क्लियर है बात। सिमिलरली रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का रूट ओवर 2 एंड 1 का रूट ओवर क्या आएगा अपना, 1 आएगा। तो आपका जो फर्स्ट साइन के लिए जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड 1। क्या पहला लाइन क्लियर है किस तरह से आया टेबल। तो ये टेबल अगर आपको इजी लग रहा है तो ये टेबल आपको क्या करना है कि पेपर में पहले ही रफ साइड में आपको ये टेबल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद कॉस, कॉस का मतलब क्या है, आपको इंटरचेंज करना। इंटरचेंज का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट। इंटरचेंज का मतलब यहां देखो क्या होने वाला, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, घूम जाएगा पूरा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 आ गया आपका आगे,
नेक्स्ट √3/2, बस उल्टा लिख रहा हूं मैं, बस 1/2 एंड द लास्ट वन क्या आएगा आपका 0। ठीक है, किस तरह से पढ़ना है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले ये समझो 10 का मतलब क्या होता है, साइन को कॉस से डिवाइड करो। आपको ऑलरेडी मिल गया, साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया, आपको क्या करना है, डिवाइड करना। 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 और 2 कैंसल, 1/3 बनने वाला है। √2 1 और 1, तो 1/1 क्या बन गया आपका 1 आ गया, 2 और 2 कैंसल, √3 और 1/0 ये होगा आपका अनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होगा। 0 को हम लोग 1 को हम लोग 0 से डिवाइड, कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है, एक बार देख लो अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रिवर्स करना। तो रिवर्स करना इसका मतलब पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे जाने वाला। तो ये क्या बनने वाला, अनडिफाइंड √3 1 1/√3 एंड द लास्ट वन 0। मतलब अच्छा से देख लो, एक एक स्टेप अच्छा से समझ लो वो। नेक्स्ट अब क्या है, सेक। याद करो रेसिप्रोकल रिलेशन में सेक किसका रेसिप्रोकल होता था, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट किसका होगा, सेकेंड वाला कॉस का। तो यहां आपका क्या आने वाला है 1/cos, तो इसका मतलब 1/cos कर देने से आपको सेक मिल जाएगा। तो 1/cos करो, 1/1 1, अल्टीमेटली 1 क्या रेसिप्रोकल करने बोल रहा है, घुमा दो 2/√3, इसको भी घुमा दो √2/1 दैट इज √2, घुमा दो 2, 1/0। अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेगा तो क्या आता है, अनडिफाइंड। कोई डाउट यहां तक? अपना नेक्स्ट स्टेप कॉसेक निकालना है, वापस क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज होने से कैसा होगा, तो अनडिफाइंड आ जाएगा अपना आगे। नेक्स्ट आएगा 2 √2 2/√3 एंड द लास्ट वन इज 1। ठीक है, एक बार अच्छा से देख लो। क्लियर है बात? ठीक, अभी पढ़ना कैसे है सर वो बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 45 बताओ, ये आपका साइन है, 45 में चला जाओ, साइन 45 क्या आएगा आपका वैल्यू 1/√2। समझ आ रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट आप सपोज सेक का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, सेक 60, सेक ये रहा 60 तक चला दो, 60 60 60 ये रहा 60 अपना। तो सेक में 60 का वैल्यू क्या है देखो फटाफट, कितना है 2 है। लॉजिक समझ आ रहा है किस तरह से लिख रहा है? ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस यो फॉर्मूला लेके करते हैं तो फ्यूचर आपका क्या है, सिर्फ वो 3 फिंगर से ही काम हो जाने वाला। ठीक है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अपना आ गया यो फॉर्मूला, क्या है अपना नेक्स्ट यो फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से समझो कि क्या बोलता है यो। साइन थीटा इक्वल टू अपर फिंगर डिवाइडेड बाई 2, अपर फिंगर डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या करना है, आपको अपना आंगली ले लेना, हैंड ले लो, यहां लिखना है आपको 0, ये आपका हो गया 30 45 60 एंड 90। जो आपका एंगल स्पेसिफिक एंगल दिया गया था, क्या क्या दिया, 0 30 45 60 एंड क्या 90। तो चलो मैं लिख देता हूं यहां साइन 0, बार बार साइन नहीं लिख रहा हूं, 30
45, 60 एंड द लास्ट वन 90। ये स्पेसिफिक एंगल था अपने लिए फिलहाल, और जो भी क्वेश्चन आने वाला इसी एंगल से आने वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं जीरो को फोल्ड कर रहा हूं। यू एफ का मतलब क्या होता है? अपर फिंगर। आप अच्छा से देखो, क्या जीरो के ऊपर कोई फिंगर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब जीरो रूट ओवर जीरो, जीरो हो गया। जीरो बाई एनीथिंग क्या बनेगा आपका? जीरो बन जाएगा। क्लियर है बात? 30 को जब मैं फोल्ड कर रहा हूं तो ऊपर कितना फिंगर है? एक फिंगर है क्या? तो रूट ओवर वन, रूट ओवर वन वन होता है। वन का डिवाइडेड बाई टू क्या बन जाएगा? ये 1/2। ठीक है, आप लास्ट वाला टेबल कॉपी में उतार अगर लिया है तो उसके साथ कंपेयर करके देखो। 45 को अगर मैं बंद करता हूं तो ऊपर कितना फिंगर है? ऊपर दो फिंगर है। तो मैं जब रूट ओवर टू करता हूं तो एक बार मैं साइड में दिखा देता हूं। रूट ओवर टू डिवाइडेड बाई टू, वन टाइम रूट टू टाइम्स, तो क्या बनेगा? ये 1/√2। क्योंकि टू को मैं लिख सकता हूं रूट टू इंटू रूट टू। एक न्यूमरेटर का टू के साथ डिनोमिनेटर का एक टू कैंसल, तो क्या बचा? 1/√2 बचा। क्लियर है बात? नेक्स्ट 60, मैं 60 बंद कर रहा हूं। ऊपर कितना फिंगर है? एक, दो, तीन फिंगर है। रूट ओवर थ्री डिवाइडेड बाई टू, रूट थ्री आपका कैंसल आउट नहीं होता, ये क्या बनेगा? √3/2। समझ आ रहा बात? 90 बंद कर रहा हूं, जैसे ही 90 बंद किया ऊपर कितना फिंगर है? चार फिंगर है। तो रूट ओवर फोर दैट इज 2/2 क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर आपका ये पार्ट आ रहा है तो इसी के साथ आपका कॉसेक आ जाएगा। तो कॉसेक क्या होगा? कॉसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। जीरो को 0/1 होता है, उसको रेसिप्रोकल कर देने से 1/0, 1/0 क्या होगा? डिफाइन। 1/2 को रेसिप्रोकल करो, क्या बनने वाला है? 2। 1/√2 को √2, √3/2 को 2/√3 एंड 90 को 1/1 दैट इज 1। देखो साइन के साथ साथ कौन आ गया? कॉसेक आ गया। आपको कॉसेक अलग से याद नहीं करना, आप याद करो साइन। आपको याद क्या करना है? साइन याद करना है, एंड साइन का रेसिप्रोकल आप कर दो, जो भी आंसर साइन के साथ आएगा। सपोज आपको क्या निकालना है? कॉसेक 60 निकालना। आप पीछे देख लो कॉसेक 60 क्या आने वाला। ठीक है, मैं कॉसेक नहीं निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा? साइन निकालूंगा। तो साइन 60 ऊपर कितना फिंगर है? 3, √3/2 आ गया। अब मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आएगा? 2/√3। चेक करो कॉसेक 60 कितना आ रहा है? 2/√3। क्लियर है बात? चलो अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब लोअर फिंगर बाई 2, लोअर फिंगर बाई क्या? 2। तो सिमिलरली कॉस 0, 30, 60, 45, 60 एंड 90। आपको ये पांचों एंगल निकालना है। मैं सेक का नहीं दिखाऊंगा, कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो जैसे ही कॉस का वैल्यू आ गया, रेसिप्रोकल करते आपको क्या मिल जाएगा? सेक मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कॉस 0, 0 को फोल्ड किया, लोअर फिंगर बोल रहा, लोअर फिंगर 0 के नीचे कितना फिंगर है? 4 फिंगर। और √4 क्या होने वाला है? 2, 2/2 क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। 30 बंद करो, 30 के नीचे कितना फिंगर है? 3 फिंगर। तो ये क्या बनेगा आपका? √3/2। 45 बंद करते, नीचे कितना फिंगर है? 2 फिंगर। तो √2/2 अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सिखाया। √2/2, √2 और 2 के साथ एक √2 कैंसल आउट हो गया, क्या बना? 1/√2। 60 को बंद करो, 60 बंद कर दे, कितना नीचे फिंगर है? एक फिंगर है। √1 1 ही तो होता है, तो ये क्या बनेगा? 1/2। 90 लो, 90 को बंद कर दिया मैं, नीचे कितना फिंगर है? एक भी नहीं। तो √0 0, 0/एनीथिंग 0, एनीथिंग/0 अनडिफाइन होता है, बट 0/एनीथिंग क्या होगा? 0। ठीक है,
तो मैं सेक के लिए नहीं दिखा रहा हूं, तो सेक क्या होने वाला है, इसी का है इंटरचेंज। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब अच्छा से रिवाइज कर। नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल टू रूट ओवर अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, अपर फिंगर बाय क्या, लोअर फिंगर। तो ध्यान से देखो, 10, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ऑब्जर्व करो, 0 को बंद किया, अपर फिंगर कितना 0 है, लोअर फिंगर कितना 4, 0 0 बाई 4, 0 होगा, रूट ओवर 0 0। 30 को बंद किया, ऊपर कितना फिंगर 1 और लोअर फिंगर कितना 3, 1/3 का रूट ओवर 1 का रूट ओवर 1 हो जाएगा और 3 का रूट ओवर √3 हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, 45 को बंद करो, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2/2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बना आपका रूट ओवर 1, रूट ओवर 1 का मतलब 1। 60, ऊपर 3 नीचे 1, 3/1, 3 बन गया और उसका रूट ओवर √3। 90, 90 बंद करो, ऊपर कितना 4 नीचे 0, एनीथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रूट ओवर अनडिफाइंड ही होगा। तो इसी का इंटरचेंज अगर कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। आपको मिल जाएगा कोट। हाँ, क्वेश्चन राइज होता है सर ये अनडिफाइंड तो आ गया, तो इसका अगर उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, अनडिफाइंड का जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 0, क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा। कि जब आप कोट 90 निकालेगा तो एनीथिंग 1/अनडिफाइंड होगा, 1/अनडिफाइंड क्या बन जाएगा आपका 0 बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार अच्छा से, अच्छा से देख लो एक बार। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है यहां तक। अभी अपना नेक्स्ट है वही फॉर्मूला निकालना, बट ये जो है आपका मैक्सिमम 30 और 45 एंड 60 का निकालने वाला, ठीक है, 90 और 0 के लिए नहीं निकालने वाला। ध्यान से देखो कैसे, कि जनरली ये भी काम आ जाता है बहुत अपने को। तो ये अपना पहला ट्रायंगल है और ये आपका बनेगा 30 डिग्री, ये बनेगा अपना 60 डिग्री, ये 90 और इधर आ गया आपका √3, इधर आ गया आपका 2 और इधर आ गया आपका 1। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं सिंपल सिंपल ही दिखाऊंगा। साइन 30, साइन 30, एंगल 30 दिखाई दिया। सम पीपल हैव, पीपल हैव मतलब क्या, पीपल हैव 1/2 आएगा क्या। ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको √3 और 1 या 1/2 याद रहता है। ये आता कैसे दिखा दो क्या फटाफट। हाँ देखो, ये असल से क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसका हर एक एंगल क्या होगा 60 होगा। ठीक है, और मैं साइड का लेंथ को मान लेता हूं 2a, 2 मान लेता हूं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अगर मैं इसको आधा कर देता हूं मीडियन से, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 60। तो ये क्या बना अपना 2 का आधा 1 बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये क्या आ जाएगा अपना √3। ये जस्ट एक पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वही है। समझ आया बात? ठीक, अभी ध्यान से देखो, 10, 60, 60 का ईयर, 10 का मतलब क्या था, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक मतलब P/B, P/B क्या आने वाला ये √3/1, दैट इज √3। ठीक है, एक बार यो के पास भी पहुंच जाता हूं। 10, 60, 60 बन गया, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, √3/1, 3 और रूट लग जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा √3 आ जाएगा, मतलब सही चल रहा है। नेक्स्ट,
सपोज आपसे पूछ लिया sec 30, पहले cos 30, कर्ली ब्राउन हियर, कर्ली ब्राउन हियर, सेक पूछ रहा, उल्टा कर दो, ब्राउन बाई हियर बाई ब्राउन, मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस। 30 के लिए हाइपोटेनियस 2 था और बेस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अभी मैं और एक ट्रायंगल ले रहा हूं जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा। तो अगर जैसे आइसोसेलेस ले लिया तो ये 90 है, ये 45 है और ये भी 45। तो ये साइड को 1 मान लिया, 1 मान लिया और ये साइड क्या बनने वाला है, √2 बनने वाला। ठीक है, तो आप बताओ sin 45, आप कोई सा भी 45 ले लो, आपका मर्जी है। क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1 बाई √2, परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया √2। क्लियर है बात। नेक्स्ट, cos 45 क्या था, कर्ली ब्राउन हियर, ब्राउन हियर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोई सा भी ले लो, ये बेस लिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये एंगल लिया 45, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा, ये भी 1 बाई √2। समझ आ रहा बात, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा आपका tan 45 टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, कोई सा भी 45 ले लो, आप ये 45 ले रहे, परमानेंटली ब्लैक 1 बाई 1, क्या बनने वाला है, ये 1। बट ये जो यूजिंग ट्रायंगल है ये आपका जस्ट 30, 45 और 60 के लिए मेनली बना हुआ है। ठीक है, याद से देख लो। ठीक है, चल, तो ये जो 3 मेथड है, पहला तो जनरल जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपका, आपको टेबल याद करना, दूसरा यो फॉर्मूला, तीसरा ट्रायंगल वाला। मैं जनरली बोलूंगा आपका आइदर आप जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है उसे याद करो अगर आपको यो हार्ड लग रहा है, और यो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अगर आप जो होमवर्क दिया जा रहा है अगर वो आप यो का यूज से कर रहे हैं तो आपके लिए यो हमेशा के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, और इनफैक्ट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वैल्यू याद ही हो जाएगा, जबरदस्ती याद नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप वैल्यू जब करने लगेगा ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और पहला जो मैं ऑलरेडी बोला था कि पहले मैं एनसीईआरटी से लेने वाला हूं। ठीक है, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सब यहाँ कवर्ड हो जाने वाला है। उसके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन यहाँ छूटा हुआ है जो कि मैं जो लेसन 4 बनाऊंगा उसके साथ लूंगा, क्योंकि उसके साथ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन 2 टाइप का कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपका एनसीईआरटी 1 का 1 है और ये क्या है कि इवेलुएट sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60, यो यूज करने वाला हूं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन के लिए अपर बाई 4, रूट ओवर अपर फिंगर बाई 4, कॉस के लिए रूट ओवर लोअर फिंगर बाई 2, सॉरी 2 था आगे वाला भी, एंड 10 के लिए रूट ओवर अपर फिंगर बाई लोअर फिंगर। ठीक है, ध्यान से देखो, तो पहला क्या था आपका sin 60, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, sin 60 को बंद किया, साइन के लिए अपर था, ऊपर कितना है 3, तो ये क्या बनने वाला है √3/2 मल्टीप्लाई विथ cos 30 को बंद करो, cos के लिए नीचे देखना था, नीचे कितना है आपका 3 है, एकदम साथ साथ चलते रहो, अपना फिंगर को जस्ट रोटेट करना, अपना लेफ्ट हैंड को लेना है, रोटेट करना है। ठीक है, अगर आप लेफ्टी है तो आप अपना राइट हैंड का 0, 30, 45, 60 इस तरह से। ठीक है, तो 30 को बंद किया, लोअर फिंगर कितना 3 है, वही सेम कॉन्सेप्ट √3/2 प्लस sin 30 को बंद करो, अपर कितना है 1 है, तो √1 होता है 1/2 इंटू 60 cos नीचे देखना है, लोअर फिंगर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा √1/2। ठीक है, एक बार 2-4 क्वेश्चन में आपको टफ लगेगा, बाकी फिर इजी हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाला देखो ध्यान से, √3 इंटू √3, 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, LCM 4, 3 + 1 दैट इज 4/4, और ये बनेगा आपका
1। ध्यान से देख लो, क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ता हूं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 tan² 45 प्लस cosec स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। पहले तो मेरा काम रहेगा जो भी स्क्वायर दिया गया उसे पावर में लेके जाना, ठीक है? तो ध्यान से देखो, 2 tan45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, एकदम आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं। कॉस 1045, 10 का मतलब क्या था, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, 45 को बंद किया, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है? तो √1 1, ये बनने वाला है आपका 2 1 का होल स्क्वायर, आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कॉस, कॉस मतलब नीचे या ऊपर, नीचे, तो कॉस 30, 30 को बंद करो, नीचे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, √3/2, तो यह आ गया आपका √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60, कॉस 60, 60 बंद किया, ऊपर कितना है 3, √3/2, तो ये भी बनने वाला है √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छा से देख लो। अब देखो, आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, यहां देखो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, और एक के आगे पॉजिटिव है और एक के आगे नेगेटिव है, तो क्या ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा, होने वाला है ना? ठीक है, तो यहां क्या बचा आपका, 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो डेट इज 2। फटाफट देखो, समझ आ रहा है, क्लियर है बात? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देगा ना तो ये टॉपिक बहुत मजा लगने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो। और जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उस टाइम मैनेजमेंट को ठीक से करो कि आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिले, और जो चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर जाओ, और किसी सब्जेक्ट में आपको मन नहीं लग रहा है, जिसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कि आप कम पढ़ना चाह रहे हैं, उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दो। ये असल से ऐसा ही हो गया कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप वही चीज खाना बोला जा रहा है, ठीक है, बट आपको फिलहाल मार्क्स अच्छा चाहिए, अभी भी अच्छा टाइम है, नहीं तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा बहुत कुछ। अभी हार्डवर्क करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है आपको, कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कॉसेक 30 डिग्री, एकदम आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं। तो मैं यहां ही लिख लेता हूं, कॉस 45 बंद किया, तो नीचे 2 फिंगर, √2/2, रूट के साथ एक 2 के साथ रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बनने वाला है, 1/2। सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का रेसिप्रोकल था, तो कॉस 30 निकालूंगा, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, कॉस 30, इसको बंद किया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आने वाला है, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 30, कॉसेक 30, सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल, पहले साइन 30 लिखा लेता हूं, तो जैसे ही बंद किया तो ऊपर कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बनेगा आपका, 2 बनने वाला है, मतलब 2/1 लिख देता हूं, ठीक है यहां तक? तो अब आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लो, ये बनेगा आपका √3, और ये बन जाएगा आपका 2 + 2√3। यहां तक कोई डाउट? अब जब ये नीचे आएगा
√3 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा। √2 को अंदर इंटू कर दिया हो तो 2√2 और √3 के साथ इंटू हुआ, रूट के साथ अंदर इंटू हो जाएगा, √6 बन जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो जो भी डिनोमिनेटर में रूट था उसी का ही रेसिप्रोकल हम लोग माइनस उसी का ही कॉन्जुगेट टाइप, मतलब साइन चेंज करके रेशनलाइज कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो ये क्या होने वाला देखो ध्यान से, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या बनने वाला है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ऊपर देखो √2 के साथ जब ये इंटू होगा ये अपना बनेगा 2√6 माइनस 2 बाहर है, रूट के साथ जब ये इंटू हुआ 2√6 3 जा 18। यहां तक कोई डाउट पक्का, ठीक। तो नीचे सॉल्व करो क्या आने वाला, क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। ऊपर एक बार एज इट इज रहने देता हूं, लास्ट में देख लेंगे क्या आ रहा है। यहां तक कोई डाउट, तो नीचे बन रहा है आपका 8 माइनस 24, ठीक है। एंड ऊपर आपका 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं √6 माइनस √18, नीचे बनने वाला है 2/√16 और ये बनेगा √6 माइनस √18। यहां तक कोई डाउट, ठीक। तो ये कैंसल आउट हो गया 8 टाइम्स, मैं ये नेगेटिव को ऊपर डाल दे रहा हूं, तो ये बनेगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो जैसे ही नेगेटिव को ऊपर डाला तो अंदर वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइनस ऑफ a माइनस बी करता हूं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, b माइनस है, b आगे आ जाएगा a माइनस, क्योंकि आप जब नेगेटिव साइन इंटू करेंगे a के आगे नेगेटिव आ गया और b के आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार अच्छा से देख लो फटाफट, ठीक है। चलो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का ये 1.3 था, तो नेक्स्ट अपना आएगा एनसीईआरटी का 1 का 4। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले सबका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 30 को बंद करो, ऊपर कितना फिंगर है 1, तो ये अपना क्या आने वाला है 1/2। 10 45, 10 45, 45 को बंद करो, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, अपर भी कैंसल लोअर भी कैंसल, सेम है ना, तो क्या आएगा बताओ 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। पहले साइन 60 निकाल लेता हूं, ये बंद किया √3/2, ऊपर √3 है ना, बाई 2 उल्टा कर दो 2/√3। आई होप यहां तक क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट देखो सेक 30, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 क्या होगा, 30 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 3 फिंगर है, √3/2 उल्टा कर दो 2/√3, ठीक है। प्लस कॉस 60, 60 बंद किया, नीचे कितना फिंगर है 1, तो √1 1 हो गया 1/2 प्लस cot 45, cot 45 10 का उल्टा, 10 45 निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना, 10 45 अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर कैंसल आउट हो गया 1, √1 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 खुद आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 1। तो चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेता हूं, तो 2√3 एलसीएम ले लिया, नॉर्मल है अभी आपका, इसके साथ इसको डिवाइड करो, 2 के साथ 2 कैंसिल, √3 के साथ इंटू हो जाएगा, ये क्या बनेगा √3। तो नीचे तो अपना कुछ भी नहीं है तो ये वापस वही आ जाएगा, प्लस √3 और √3 कैंसिल, तो अपना क्या आएगा माइनस 2 2 जा 4।
2√3, सेम चीज, √3 के साथ √3 कैंसल, 2 2 जा 4 प्लस 2 के साथ 2 कैंसल, √3 प्लस 2√3। यहां तक क्लियर है बात? ठीक, तो 2√3 के साथ 2√3 कैंसल आउट हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसल आउट हो गया। तो यहां देखो, इसके साथ इसको प्लस किया क्योंकि दोनों लाइक टर्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है तो कौन है, 1 है। 1 प्लस 2 3√3 -4, और ये आने वाला, ये भी प्लस कर दो, 3√3 प्लस 4, मैं प्लस 4 को पीछे लेके रहा हूं, ठीक है। तो रेशनलाइज करना अपने को, तो रेशनलाइज कुछ इस तरह से होगा, 3√3 प्लस -4, क्योंकि नीचे प्लस है, 3√3 -4। तो नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनने वाला है, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और नीचे देखो a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बनेगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू कितना 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है बात? तो नीचे क्या बनने वाला देखो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 माइनस कितना 16। आई होप यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को। तो नीचे वही सेम चीज, 9 और 3, 9 3 जा 16, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3। यहां तक क्लियर है बात? तो ऊपर वाला को जब मैं प्लस किया तो ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3, 27 से 16 को जब मैं लेके गया तो क्या बचा, ये 11 बच गया। क्लियर है बात? अच्छा से एक बार देख लो फटाफट। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था ये। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया है, तो अपना जब भी ऐसा दिया हुआ रहता है तो पहले तो होल स्क्वायर को पहले अलग कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, फाइव cos 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बनने वाला है, sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। आराम से, 5 cos 60 को बंद किया, नीचे कितना फिंगर है 1, ठीक है। √1 डिवाइडेड बाई 2, √1 कितना होगा 1 होगा, तो 1/2 बनने वाला है, 1/2 प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, sec 30 बन गया, नीचे कितना है 3, √3/2 उल्टा करो, क्या आने वाला है 2/√3 माइनस 10 45, 10 का मतलब अपर फिंगर बाई लोअर फिंगर, बंद किया, अपर फिंगर कितना है 2, नीचे भी 2, 2 के साथ 2 कैंसल, 1, √1 1 ही बनता है। समझ आ रहा है? साइन 30 साइन का मतलब ऊपर, 30 बन गया, ऊपर कितना फिंगर 1, √1 1 हो गया, 1 बाई नीचे कितना था 2 था, 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 3, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ओपन कर देता हूं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे बनेगा आपका 3 माइनस 1, यहाँ बनेगा 1/4 प्लस 3/4। कोई डाउट यहाँ तक?
यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं जब नीचे देखता हूं, नीचे 4 एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगा 1 + 3 एंड ऊपर 4 और 3 12 एलसीएम दिखाई दे रहा है। 5 1 जा 5 इंटू 3 कितना बनने वाला है ये 15 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 4 64 और माइनस कितना आने वाला है ये 12। यहां तक कोई डाउट? तो यहां आपका बनेगा 4/4 डिनोमिनेटर में और ऊपर आपका डिनोमिनेटर 12 था। 15 - 12 3 को प्लस कर दो, ये बनेगा आपका 67। 4 के साथ 4 कैंसल आउट हो गया, ये बनेगा आपका 67/12। ध्यान से देख लो, अच्छा से देख लो। क्लियर है बात? तो आगे बढ़। तो अपना नेक्स्ट है कि इवेलुएट 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, आई होप। हाँ, 2 का 1 है। तो ध्यान से देखो, 2 10 30 एक बार मैं लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1 + 10 30 का होल स्क्वायर। 10 30 10 30 30 बंद करो। 10 30 मतलब अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर क्या आने वाला है 1 बाई कितना आने वाला है 1/√3। 1 + 30 है तो वही आने वाला है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर अपना बन गया 2/√3, नीचे बनेगा 1 + 1/3। तो अपना डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आने वाला है, ये बनेगा 2/√3, अपना आएगा 3, एलसीएम आ जाएगा तो 3 + 1 4 बनने वाला। तो ये होगा 2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये रूट नीचे आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि इस 3 के अंदर 2 रूट है, एक रूट के साथ एक रूट कैंसल आउट हो गया और ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, 2 बन जाए। तो ये क्या होगा √3/2। आइदर आपसे इवेलुएट करने के लिए बोलेगा या आपसे सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो √3/2 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपर फिंगर के हिसाब से, देखो कौन सा आंगली आपका फोल्ड करने से ऊपर 3 बन रहा है, 60 बनने से ऊपर 3 बन रहा है। ऊपर किसके लिए देखा जा रहा था, साइन के लिए देखा जा रहा था, साइन के लिए देखा जा रहा था। तो √3/2 ये किसका वैल्यू बन सकता है, ये साइन 60 का वैल्यू बन सकता है। असल से इवैल्यूएट के लिए आंसर यही है, आपके लिए इवैल्यूएट का आंसर यही है, आपके लिए कुछ अलग से आंसर नहीं है। बट क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जैसे √3/2 दिखाई दिया, मेरे मन में और कुछ आ गया कि आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दीजिए कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसका वैल्यू √3/2 होने वाला। कॉस में देखिएगा, कॉस में कौन सा आंगली फोल्ड करने से नीचे 3 बचता है, तो इस आंगली और इस आंगली को क्या बोलता है 30। तो ये क्या बन सकता है, इसका वैल्यू आपका cos 630 भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर होता है तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। फिलहाल क्वेश्चन इवैल्यूएट बोला है तो आपका आंसर यही होने वाला है। बट अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इसका वैल्यू किसके साथ बराबर है, आपसे 3 ऑप्शन दे सकता है, √3/2 भी दे सकता है, आपके ऑप्शन में sin 60 भी दे सकता है, आपके ऑप्शन में cos 30 भी दे सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू में था, इसलिए मैं ये बात भी बता दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 1 - 10² 45 डिवाइडेड बाई 1 + 10² 45। तो पहले जब भी स्क्वायर दिखाई देता है तो स्क्वायर को अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये बनने वाला है 1 - 1045 का होल स्क्वायर 1 +
1045 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1045 अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, तो 45 जैसे फोल्ड किया ऊपर भी दो नीचे भी दो, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, तो क्या बचा 1, रूट ओवर 1 क्या होगा 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस 1, नीचे बनेगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 0/2, और 0 से किसी को भी डिवाइड करो हमेशा क्या बनेगा 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या बनने वाला है 0। ये दो चीज आप ध्यान से याद रखो कि 0/a आपका 0 होने वाला है, और एनीथिंग बाय 0 आपका क्या होगा अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि a नॉट इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो फटाफट, ठीक है। चल तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट, सॉरी ये इवैल्यूएट नहीं होने वाला, ये आपका प्रूव दैट होगा, प्रूव दैट, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना कि प्रूव दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, LHS ये आपका बनेगा 1 माइनस क्या बनेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिख लो, sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, 1 माइनस sin 60, अगर मैं 60 को बंद कर रहा हूं तो ऊपर कितना फिंगर बन रहा है 3 फिंगर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा √3/2, ठीक है। cos 60, 60 को बंद करो नीचे कितना फिंगर आ रहा है 1, तो √1/2 दैट इज 1/2, तो यहां जब मैं एलसीएम ले लिया 2, तो ये बनेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये बनेगा 2 माइनस √3, ये आपका किसका वैल्यू आया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 2 माइनस √3। अगर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड का भी वैल्यू ये आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि RHS कैसे होगा, तो 1060 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1060 प्लस 1, कोई डाउट यहां तक, तो 1060, चलो आराम से 60 को बंद करो, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर √3/1, मतलब 3/1, 3 उसका रूट ओवर 3 बनेगा, √3 बनेगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, यहां तक कोई डाउट। तो नीचे रूट दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज चलो करते हैं, तो नीचे इंटू होगा √3 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे वही इंटू कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ऊपर देखो ध्यान से दोनों सेम टर्म है, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होने वाला है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक कोई डाउट। तो नीचे क्या बनेगा 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 3 सॉरी 2√3, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या बनेगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से कुछ कॉमन आने वाला है 2 कॉमन आने वाला है, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, और ये क्या बनेगा 2 माइनस √3। अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ऑब्जर्व करो आ रहा है क्या, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा इक्वल होने वाला है, देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या होने वाला है RHS,
ध्यान से समझो, देखो अच्छा से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है, और ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, आपको 10 करीब होमवर्क दिया जाएगा, आरएस से 10 होगा और आरडी से भी लगभग 10 के आसपास होगा। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन के बाद एक और लेसन होगा जिसमें ये इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन है आरडी आरएस में सब मैं कवर करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, वेरीफाई दैट 2 sin 45 cos 45 का वैल्यू sin 90 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई है तो लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेते स्टार्ट करता हूं। LHS 2 sin 45 cos 45, LHS 2 sin 45 cos 45, तो 2 इंटू साइन 45 को जैसे मैं फोल्ड किया तो ऊपर कितना है 2, √2 बाई कितना 2, तो कैंसल आउट हो गया, क्या बनेगा ये 1/√2 इन वेन आपका cos 45 लोअर भी 2 ही था, 1/√2, √2 और √2 आपस में इंटू हो गया, ये बनेगा 2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, ये बनने वाला आपका 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब आपको राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है साइन 90, 90 को बंद करो, अपर कितना है 4, √4 दैट इज 2, 2/2 क्या हो रहा है आपका 1 आ रहा है। आप ऑब्जर्व करो कि दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो रहा है राइट हैंड साइड हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोग को, एक बार अच्छा से देख लो। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है आपका होमवर्क रहेगा कि लेसन 3 का जो होमवर्क है कि एक्सरसाइज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 से क्वेश्चन नंबर 1 to 11 रहेगा होमवर्क आपका, और RD शर्मा अगर आप कर रहे हैं तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका लेसन 3। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाला है लेसन 4 जो कि इसी का एक पार्ट रहेगा, एंड उसके बाद आपका लेसन 5 से आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी में थोड़ा ज़्यादा लेसन होगा, लगभग 4-5 लेसन आएगा, क्योंकि उसको हम लोग अलग अलग फैक्टर में तोड़े हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उससे कम 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, थैंक यू।